तो मीडिया का नया एक इंस्टीट्यूशन के रूप में देखने का प्रयास होता है। मैं इसको मीडिया का लोकतांत्रिकरण मानता हूं। दिस इज एक्चुअली डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मीडिया। मीडिया यानी प्रसार माध्यम आम व्यक्ति के लिए बहुत कम स्थान देता है। स्टेट मीडिया था तभी वही स्थिति थी। मीडिया का थोड़ा बहुत प्राइवेटीकरण हुआ। अब प्राइवेटीकरण से कॉर्पोरेटाइजेशन भी हुआ। तब भी आम व्यक्ति का विचार या अभिव्यक्ति के लिए उसमें बहुत कम स्थान था। आज भी कम स्थान है। लेटर्स टू एडिटर छोड़कर कहीं आम व्यक्ति के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा नाम डिजिग्नेशन होता है तो आजकल ओपन पेजेस में कभी स्थान मिल सकता है। अच्छा कनेक्शन है तो भी मिल सकता है। अन्यथा आम व्यक्ति के विचार के लिए आज जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, खैर उसका शब्दावली में ये न्यू मीडिया है इसलिए वो ओल्ड मीडिया कह रहे हैं। वो कोई ओल्ड नहीं है, आज भी उतना ही रिलेवेंट और सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट मीडिया है वो। उस मीडिया में जो सीमाएं हैं, उस सीमाओं से बाहर आकर व्यक्ति अपना अभिव्यक्ति कर रहा है, उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट मिला है। वो इंस्ट्रूमेंट न्यू मीडिया है। ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। इसलिए हम प्रारंभ से ही इस न्यू मीडिया को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का प्रयास करें। फिर कहे कि कुछ बंधनों के बीच में रहो, याद रखना होने वाला नहीं है। और मैं तो विनती करता हूं, इसकी डेमोक्रेटिक स्पिरिट को खत्म करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज जनता का एक अधिकार के रूप में न्यू मीडिया जो खबर करस्पॉन्डेंट लेकर नहीं आ सकता है, वो खबर ट्विटर से मिलता है। हम बहुत मुक्त हो गए इस तरह के खबर, कोई दूसरे के सामने नहीं है। बस न्यू मीडिया इसीलिए एमर्ज हुआ है, इतने बड़े पैमाने पर एमर्ज हुआ है क्योंकि उनको इंस्ट्रूमेंट मिला है, साधन इंस्ट्रूमेंट मिला है, उसको व्यक्ति उपयोग में ला रहे हैं। इस मीडिया का सौंदर्य यह है कि इसके लिए कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की जरूरत नहीं है। मेरे हाथ में एक लैपटॉप हो, एक डेटा कनेक्शन हो तो मैं सशक्त हूं। घर भी नहीं चाहिए, पेड़ के नीचे बैठकर मैं चलाऊंगा। मेरे विचारों को 10,000 लोगों को दूंगा, 10 लाख लोगों को दूंगा। यह बहुत अच्छी आजादी इस मीडिया ने दी है। इससे डरने का कोई कारण नहीं है। ये क्या कर देगा? कुछ नहीं करेगा। अच्छे समाज को निर्माण करो, ये मीडिया अच्छा काम करेगा। समाज में बहुत अच्छे लोग हैं और समाज में बहुत अच्छे संगठन काम कर रहे हैं लोगों का अच्छा बनाने का। एक समय था जब आजादी का आंदोलन था, तो कितने बड़े इस देश के अंदर नेता थे, सब मीडिया को एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज किए थे। गांधी जी पत्रकारिता करते थे, तिलक पत्रकार थे, सुभाष बाबू लिखते थे। तमाम लोग आजादी के आंदोलन के लिए एक साधन के रूप में मीडिया को इस्तेमाल किया। तब उसका नाम मीडिया नहीं था, वो एक इंस्ट्रूमेंट था आजादी के आंदोलन का, एक मिशनरी जेल था। याद रखना, आज जिसको हम न्यू मीडिया कह रहे हैं, वो न्यू मीडिया वो मिशनरी मीडिया है। हाँ, बाद में आजादी के बाद मीडिया प्रोफेशनलाइज हुआ। मीडिया हैज बिकम ए प्रोफेशन। मैं खिलाफ नहीं हूं, हम भी एक मीडिया कॉलेज खोले थे, हम भी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट को बनाए थे। मुझे तो विडंबना लगती है कोई प्रोफेशनल जर्नलिस्ट बाय प्रोफेशन, ठीक है, पर एक इंस्टीट्यूशन खड़ा हुआ। आज एक कदम आगे भी गया है। जर्नलिज्म मीडिया एक इंडस्ट्री बना है, कॉर्पोरेट बना है। अब मैं मजाक से कह रहा हूं, गलत नहीं लेना। एक बहुत बड़े अखबार है, उसका सबसे प्रमुख पद पर जो बैठते हैं उस व्यक्ति का
एग्जीक्यूटिव मैनेजिंग एडिटर। तो हमने कभी एक बार ऐसे एक टीवी स्टूडियो में मिल गए तो पूछे ये क्या है, व्हाट डज दिस होल टर्मिनोलॉजी मीन। उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा है, आई एम मैनेजिंग एडिटर ऑफ द पेपर बिकॉज आई मैनेज टू रिमेन द एडिटर। हमारे शशि थरूर साहब का नया किताब आया, पता नहीं आप में से कितने लोग पैक्स इंडिया को पढ़े होंगे। उसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात लिखी थी, पाकिस्तानी मीडिया, इंडियन मीडिया में एक प्रकार का एक दूसरे के खिलाफ बढ़ चढ़कर खबर चलाने का प्रयास होता है, ये उनका कहना था। और उसका कारण वो खोज रहे थे, तो एक पाकिस्तानी पत्रकार मित्र फहद हुसैन का नाम भी लियो, वो लिए इसलिए मैं ले रहा हूं। वो फहद हुसैन से उनकी बातचीत का उन्होंने जिक्र किया, करके कहा कि ये फहद हुसैन जो है आजकल पाकिस्तान में कई अच्छे मीडिया इंस्टीट्यूशन को खड़ा किया, टीवी स्टूडियो, टीवी चैनल्स वगैरह। उसने कहा कि मेरा सारा ट्रेनिंग, हाउ टू सेट अप ए टीवी चैनल एटसेट्रा, दिस ट्रेनिंग आई हैव एक्वायर्ड फ्रॉम इंडियन फ्रेंड्स। इंडिया में मीडिया बहुत विकास हुआ, मैं इंडिया आया था और ये सब सीखा कैसे मीडिया को खड़ा करना है। तो वो जो फहद हुसैन के चैनल्स है बहुत एग्रेसिव एंटी इंडिया कैंपेन करते हैं अपने चैनल्स में। तो थरूर साहब ने पूछा उनको कि फिर क्या यही सीखा है? तो फहद हुसैन का उत्तर बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा देखो भाई साहब, मैंने ये सीखा था कि टू बी पॉपुलर इज मोर इंपॉर्टेंट देन टू बी रेस्पॉन्सिबल। दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम योर मीडिया। अगर ये सच है जो शशि थरूर साहब ने लिखा है, तो मैं मानता हूं कि न्यू मीडिया से भी ज्यादा जवाबदेहिता मेन स्ट्रीम मीडिया को है। और आज हमको ये बात कहते हुए प्रसन्नता होती है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में जो तथाकथित प्रोफेशनल इंटेलेक्चुअल मीडिया के लोग रहते हैं, उनके ऊपर भी एक प्रकार का बंधन न्यू मीडिया के कारण निर्माण हो रहा है। आज न्यू मीडिया पीछे पड़ता है। आप कोई गलत खबर चलाओगे तो आपका भी ट्विटर अकाउंट है, आपका भी फेसबुक पे एक पेज है, छोड़ेंगे नहीं, जनता छोड़ेगी नहीं। अब जनता आपके पीछे पड़ेगी तो आप ये कहेंगे नागपुर में एक ट्विटर में एक्सपर्टीज के लिए एक ट्रेनिंग आरएसएस करा रहा है। जरूरत नहीं है, ट्विटर इज ए वेरी यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम। पर एक पत्रकारिता का जो जवाबदेही का प्रश्न है, वह जवाबदेही निर्माण करने का भी प्रयास आज अल्टरनेट न्यू मीडिया कर रहा है, ताकि आप गलत खबर नहीं चला सकते हैं, गलत इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकते हैं, गलत व्याख्या नहीं कर सकते हैं। करेंगे तो जनता प्रश्न करेगी। पहले प्रश्न करने के लिए हमको लेटर लिखना पड़ता था, अब 100 लेटर में से 4 छपते हैं, 4 जो एडिटर को अनुकूल लगेगा वही छपेगा। हाँ, पर ध्यान में आता है, हमको बाद में पता भी चला कि भाई 4 ही छपेंगे तो भी 100 लिखना चाहिए, क्योंकि एडिटर के ध्यान में आएगा कि 4 हमने छापा है पर 95 लोग हमारे खिलाफ है। ये पता चल, पर आज उसकी भी जरूरत नहीं है। आप उस अखबार का फेसबुक पेज पे आप अपना पोस्ट लिखेंगे, अपना कमेंट लिखेंगे, ये कमेंट गलत है, ये आपका इंटरप्रिटेशन गलत है। अब कुछ लोगों को गुस्सा आता है, ट्विटर अकाउंट 1 महीना बंद करना पड़ा। किसी ने हमसे कहा कि आप लोग ऐसे एक आर्मी को खड़ा किया है, वो आर्मी हमारे पीछे पड़ रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमने कोई आर्मी खड़ा नहीं किया। जनता इस साधन का प्रयोग करना सीखा है, इसलिए मैंने कहा जनता एम्पावर होता है इन साधनों से। एक बार एम्पावर जनता होता है तो जो इस देश के अंदर जो सत्ता के कारण या अदर इंस्टीट्यूशंस के कारण जो पावर में आते हैं, जिनके हाथ में पावर आता है, उनके ऊपर जनता का स्वाभाविक अंकुश भी लगता है। उसके लिए एक साधन है, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छा एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन मानता हूं। और इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने का किसी भी प्रयास को मैं सही नहीं मानता हूं, क्योंकि ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी है, ये किसी के नियंत्रण में चलने वाली चीज नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, होना नहीं चाहिए। हमारे यहां कवि होता है तो कवि किसके नियंत्रण में रहता है? कवि के लिए सीमा आसमान होती है और आसमान से ऊपर जाता है।
किसी से डरता नहीं है, निर्भीक होकर अपने विचार रखता है। ऐसी पत्रकारिता यह है, मालिक के या मैनेजमेंट के पॉलिसी से चलने वाली पत्रकारिता ये नहीं है, मीडियम ये नहीं है, व्यक्ति के विचार से चलने वाली मीडियम है। देश के लिए अच्छा है ये मीडियम। मुझे हमेशा हिंदी कवि बाबा नागार्जुन का वो पंक्ति हमेशा मैं याद रखता हूं, तुमसे क्या डरना है, हमने तो धोया है इनको भी उनको भी उनको भी हमको क्या डर है, जहां गलती है वहां हम प्रश्न खड़ा करेंगे। इस मीडिया की वो ताकत है, इसको बढ़ने दीजिए। और आज इसकी बहुत व्याप्ति है, मैं देखता हूं बहुत अच्छा परिणाम हो रहा है। और हम एक नॉलेज युग में है आज, नॉलेज थैंक्स टू इंटरनेट चारों ओर उपलब्ध है। इस नॉलेज का फायदा समाज उठाकर अपने विचार इस माध्यम से समाज चारों ओर फैलाए, 10 लोगों को बताए। हाँ, ये सब करते समय जो इस फील्ड में रहते हैं उनको स्वाभाविक की कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है। व्यक्ति की प्राइवेसी, व्यक्ति का अपना निजी जीवन एक वो सम्मान का विषय होता है, उसकी सीमा को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ये किसी के लिए भी लागू होता है, ये मेन स्ट्रीम पत्रकारिता को भी लागू होता है, लोकतांत्रिक पत्रकारिता में भी लागू होता है, क्योंकि हमारा विचार 10,000 लोगों के पास जा रहा है। तो ये जो कुछ सावधानी, शब्दों की सावधानी रखनी पड़ती है, ठीक है, सबको रखनी पड़ती है, धीरे धीरे सीख लेंगे। पर यह मीडियम देश के लिए बहुत आवश्यक है। और मैं एक बात और कहूंगा, इससे भी मैं किसी के खिलाफ में ये बात नहीं कह रहा हूं, पर कभी कभी हम अपने इंस्टीट्यूशन के कारण जो अहंकार निर्माण करते हैं कि मानो हम ही देश को चला रहे हैं, देश की बुद्धि को हम ही नियंत्रित कर रहे हैं, ऐसा अहंकार होता है। कभी किसी एंकर को लग सकता है या किसी अखबार के मालिक को लग सकता है, तो न्यू मीडिया उस प्रकार के अहंकार को भी ध्वस्त करता है कि नहीं, ये जनता आपसे बुद्धिमान है। वो हमारे कुलदीप नैयर साहब का एक कॉलम आता था इंडियन एक्सप्रेस में, बिटवीन द लाइन्स। जो न्यू मीडिया बोलता है वो बिटवीन द लाइन्स बोलता है, जनता की भावना उसमें प्रस्फुटित होता है। हम बहुत खुश है, हम यानी जिस संगठन से मैं हूं, हम खुश है क्योंकि आखिर जनता का ग्रासरूट्स के लोगों का अभिव्यक्ति की आजादी इसमें है। हमने अभिव्यक्ति की आजादी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में तो प्रावधान दिया है, पर अभी तक दिया नहीं है उनको वास्तव में। ये इंस्टीट्यूशन दे रहा है। समाप्त करता हूं, इसका परिणाम कैसे होता है। कुछ 2 वर्ष पहले एक बहुत बड़े पत्रकार से किसी इंटरव्यू में हम थे, तो बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने एक बात कही कि रमालो जी 20 साल से पत्रकारिता में हूं और मैं हमेशा आपके बारे में, आप मेरे नहीं, संघ के बारे में सोचता था कि आप एकदम फंडामेंटलिस्ट कम्युनल फोर्सेस है और इस देश के हित के लोग नहीं है, यू आर द मोस्ट डेंजरस पीपल इन दिस कंट्री। और यही बात मैं कहता भी था। मेरे पत्रकारिता में मेरे लिए मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था कि आप लोगों के विचारों से देश को सावधान करें। ये कहे देश को। और 20 साल बाद मैं देख रहा हूं कि मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूं, मेरा इतना प्रयास हुआ, यू हैव बिकम द मेन स्ट्रीम एंड नाउ मैं सोचता कि आप फ्रिंज एलिमेंट्स है, मुझे आज लगता है कि हम फ्रिंज में है अभी। तो मैंने उनको कहा देखो भाई, आप एक तो अपना ताकत को ज्यादा एस्टिमेट कर रहे हैं और लोगों की बुद्धि को आप अंडर एस्टिमेट करते हैं। न्यू मीडिया एस्टेब्लिश कर रहा है कि भारत का आम व्यक्ति बुद्धिमान है, विचारवान है, वो विचार का अभिव्यक्ति वो कर रहा है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी का शोध था कि आईक्यू ऑफ एन एवरेज इंडियन, सामान्य व्यक्ति का आईक्यू दुनिया के किसी भी अन्य रेस के आधार पर उसका ये था, स्टडी था, अन्य रेस के आईक्यू से भारत के सामान्य व्यक्ति का आईक्यू ज्यादा रहता है।